नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभेंदु प्रसाद रॉय, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, हेल्थ केयर टुडे में आपको स्वागत करता हूं। जो पेशेंट हमारे पास आता है घुटने का दर्द लेके, उनका एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हम क्या ना करें व कौन सा काम ना करें, और कभी बोलते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। अभी इस सवाल का जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देना मुश्किल होता है, क्योंकि घुटने के दर्द में एक मरीज़ जिनका घुटने का दर्द है वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो समझने के लिए सबसे पहले पता करना चाहिए कि उनके घुटने का दर्द हो क्यों रहा है। ऐसा नहीं है कि घुटने का दर्द मतलब ही उनको आर्थराइटिस है। घुटने के दर्द के और भी बहुत सारे कारण हो सकता है। पहले शुरू करते हैं जो आर्थराइटिस के लिए जो दर्द होता है उसके बारे में। जो आर्थराइटिस का दर्द होता है उनमें से सबसे मेन जो आर्थराइटिस का कारण होता है वो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो उम्र की वजह से होता है, यूजुअली बुजुर्ग में होता है। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस में हमें पहले देखना है कि उनके घुटने के कौन से हिस्से में आर्थराइटिस है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या नहीं कर सकता है और क्या कर सकता है। एक प्रचलित धारणा है कि अगर आर्थराइटिस हो गया तो चलना फिरना बंद कर देना है। ये बिल्कुल ही गलत है। आर्थराइटिस में एक्टिविटी जितना मेंटेन कर सकते हैं उतना आप अच्छे रहेंगे। मतलब अगर आप चलते फिरते रहेंगे तो आपका आर्थराइटिस आपको इतना तंग नहीं करेंगे। आर्थराइटिस में होता क्या है, जोड़ जाम हो जाता है, स्टिफनेस होता है। एक्टिविटी नहीं करेंगे तो स्टिफनेस ज़्यादा होगा, और स्टिफनेस ज़्यादा होगा तो पेन ज़्यादा होगा, आपको तकलीफ ज़्यादा होगा। इसीलिए जो मिसकॉन्सेप्शन है सबके अंदर कि आर्थराइटिस हो मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो एक्टिविटी बंद कर देना, चलना फिरना नहीं है, ये सही नहीं है। बल्कि आपको चलना चाहिए। हाँ, अभी ये चलने फिरने का जो मात्रा है वो आपको खुद समझना होगा। मतलब आर्थराइटिस में चलने से दर्द आ सकता है, तो आपको समझना है कि कितना एक्टिविटी करने के बाद आपको दर्द आता है। तो आपके एक्टिविटी लेवल वहाँ तक एक मात्रा निर्धारण कर लीजिए कि मैं यहाँ तक चलूँगा तो कंफर्टेबली चलूँगा, दर्द नहीं होगा, यहाँ तक एक्टिविटी करूँगा तो मेरा दर्द नहीं होगा, उतना ही करिए। एक्टिविटी करना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाके बहुत सारे वजन उठा के एक्सरसाइज करें। नॉर्मल एक्टिविटी मतलब साधारण चलना फिरना, साधारण वॉकिंग, हल्का सा जॉगिंग। अगर आपको तैरना आता है स्विमिंग पूल में जाइए, नहीं आता है अगर स्विमिंग पूल आपके पास एक्सेस है वहाँ जाके पानी के अंदर चलते रहिए, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पेन रिलीफ करेगा। करना क्या नहीं चाहिए, एक्सरसाइज के तौर पे अगर आप पहाड़ी में चढ़ने की कोशिश करें, मतलब सीढ़ी चढ़े, ऊंचाई चढ़े, ढलान चढ़े उतरे और सोचे कि ये मेरा एक्सरसाइज है, तो फिर आप नुकसान करोगे। अगर आपका आर्थराइटिस में आपका नी कैप इन्वॉल्वमेंट है, मतलब नी कैप में आर्थराइटिस ज़्यादा है और आप ज़मीन पे पालथी मारने का ज़बरदस्ती कोशिश करोगे तो आपको पेन होगा। इसीलिए हम साधारण रूप में जिनका आर्थराइटिस होता है उनको बोलते हैं कि नीचे वाले चेयर पे मत बैठो, पालथी मार के ना बैठो, क्योंकि जब नी का पूरा फ्लेक्शन होता है मतलब पूरा मुड़ जाता है तब नी जॉइंट के अंदर से कार्टिलेज में सबसे ज़्यादा दबाव पड़ते हैं। जब कार्टिलेज में दबाव ज़्यादा पड़ेगा तब उसका नुकसान होगा। इसीलिए हम मना करते हैं जिनका आर्थराइटिस है कि वो पूरा घुटना मोड़ के ना बैठे, मतलब जो उकड़ू होकर बैठना, और हमारा इंडियन स्टाइल टॉयलेट है वो टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करना। आलथी पालथी मार के बैठना, अगर कोई आलथी पालथी मार के बैठना चाहते हैं तो जब बिस्तर पे है कि ऊंचे कोई प्लेटफॉर्म में है वहाँ पे बैठे, ताकि खड़ा होने के टाइम उनका शरीर का पूरा वजन पूरा घुटना मुड़ा हुआ स्थिति में ना आए, उसमें नुकसान ज़्यादा होगा। अगर आप ऊंचे प्लेटफॉर्म में बैठोगे तब खड़े होने के लिए आप बैठे बैठे पैर सीधा करके खड़े हो जाओगे, तब खड़े होने के टाइम शरीर का वजन पूरा घुटना मुड़ा हुआ स्थिति में नहीं आएगा और घुटने के अंदर दबाव नहीं आएगा। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि क्या मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ? ज़रूर कर सकते हो आप साइकिलिंग, लेकिन साइकिलिंग करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका साइकिल का सीट और पेडल का डिस्टेंस जो दूरी है वो ऐसे सेट करना चाहिए
ताकि पूरे पैडल करने के टाइम पे आपका घुटना मुड़ा हुआ स्थिति में पैडल ना करे। आप जब साइकिल में बैठ रहे हो लगभग खड़ा हुआ स्थिति में बैठना है, मतलब पैर पूरा लंबा सीधा रहे और उसमें आप साइकिलिंग करें। इस तरह से साइकिलिंग करने से आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आपके घुटने में दबाव भी नहीं आएगा। अभी चलने के लिए कहाँ चले? कोई हार्ड कंक्रीट सरफेस में चलने के टाइम यूजुअली घुटने के अंदर दबाव ज़्यादा आता है। अगर आपको जो वॉकिंग एरिया है, अगर कंक्रीट का पेवमेंट है, तो कोशिश करना बहुत अच्छा सा सॉफ्ट शू पहने, जिस शू में जो रिबाउंड फोर्स आता है, मतलब आप पैर रखे ज़मीन पे गए और आपका वजन फिर पैर से ऊपर धक्का मारे आपके घुटने में, ये वाला फोर्स एब्जॉर्ब होकर कम हो जाए एक अच्छे जूते के द्वारा, तो फिर घुटने में तकलीफ कम होगा, उसका नुकसान कम होगा। तो अगर चलने के लिए आपको पेवमेंट चूज़ करना पड़ रहे हैं, कोई ज़मीनी मैदान नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो प्रॉपर शू पहन के चलिए। बेसिकली यही सारे हैं जो आप कर सकते हैं और जो आप नहीं कर सकते हैं अगर आपका घुटने का दर्द है और दर्द का कारण आर्थराइटिस है। धन्यवाद। हम रखते आपका ख्याल।